जो तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की छवि से खुद को पूरी तरह अलग कर रहे थे, आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर हटा दी थी, वो आज लालू यादव की नकल कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो तेवर तेजस्वी अब दिखाने लगे हैं, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इन दिनों राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है और उसके पहले ही दिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने ही लालू यादव का रूप धारण कर लिया। तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन यह बिहार है, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। तेजस्वी का पीएम मोदी पर लालू के अंदाज में दिया यह बयान न केवल हास्य, व्यंग और तंज से भरा था, बल्कि लालू प्रसाद यादव की पुरानी देसी शैली की याद दिला रहा है। और बड़ी बात है कि जब तेजस्वी ये बोल रहे थे, तब वहां आरजेडी सुप्रीमो और उनके पिता लालू प्रसाद यादव खुद भी मौजूद थे और लालू यादव भी अपने पुराने अंदाज में नजर आए। लेकिन इसमें अब तेज प्रताप यादव की एंट्री भी हो गई है, क्योंकि बात लालू के नकल की ही नहीं, लालू की विरासत की भी है, जो फिलहाल तेजस्वी के पास है। लेकिन इसके लिए हुंकार तेज प्रताप भी भरते रहे हैं और खुद को असली लालू यादव बताते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में लगातार मिल रही हार के बाद क्या तेजस्वी यादव अब विधानसभा चुनाव से पहले पिता लालू यादव की शैली अपनाने को मजबूर हो गए हैं, या फिर बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लेकर खुद को और मजबूत बनाने का खेला कर रहे हैं और इसके पीछे डर है या कोई चुनावी रणनीति। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव तेजस्वी तेज प्रताप नहीं बल्कि लालू यादव ही लड़ेंगे और इसका असर विधानसभा चुनाव पर क्या होगा। लालू ने संभाली आरजेडी की कमान, अब महागठबंधन का क्या होगा। तेजस्वी चले लालू बनने की ओर, रेस में पहले से तेज प्रताप। विधानसभा चुनाव से पहले बवाल, दो भाइयों में विरासत की लड़ाई। क्या तेज तेजस्वी वॉर के बीच फिर एनडीए मार लेगा बाजी। सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो खैनी चूना को रगड़ने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी ये बिहार है, बिहार यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जीत मिली थी और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। उस समय उन्होंने लालू यादव की दबंग और देसी अंदाज से हटकर खुद को अलग दिखाने की पूरी कोशिश की। 2020 के चुनाव में भी आरजेडी के पोस्टर बैनर से लालू को गायब कर दिया गया और पूरी कमान तेजस्वी ने संभाली। लेकिन इस बीच दो बार सरकार बदली और 2019 लोकसभा चुनाव, 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली। इसलिए अब तेजस्वी आक्रामक हो गए हैं और वो फिर से जीत के लिए लालू यादव का अंदाज लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सासाराम का खैनी चूना वाला उनका ये बयान इसी बदलाव का संकेत है। इसके सियासी मायने और असर की बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लालू प्रसाद यादव के पुराने अंदाज से रूबरू कराते हैं, जिसकी झलक सासाराम में देखने को मिली जब राहुल गांधी के सामने ही लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए और महफिल लूटने की पूरी कोशिश की। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव का इतने दिनों बाद पुराने अंदाज में लौटना और उसी मंच से तेजस्वी का लालू के अंदाज में बयान देना, इसके बड़े सियासी मायने हैं। दरअसल 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को अपने कोर वोट बैंक यानी यादव और मुसलमान एमवाई समीकरण को मजबूत करना है, जबकि ओबीसी और दलित वोटों में भी सेंधमारी की तैयारी है।
ऐसे में लालू यादव का देसी अंदाज बिहार के ग्रामीण वोटरों से सीधा कनेक्शन बनाता है। तेजस्वी यादव का यह अंदाज बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाने की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन असल में यह तेजस्वी यादव की मजबूरी भी है। दरअसल लालू यादव के चारा घोटाले में सजा, कई दूसरे मामलों में केस ट्रायल, लालू परिवार के कई सदस्यों पर लटक रही कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की तलवार और कांग्रेस की आक्रामकता के बीच सियासी तौर पर आरजेडी की डवाडोल स्थिति ने तेजस्वी यादव को लालू अंदाज अपनाने पर मजबूर कर दिया है। आपको तेजस्वी का एक और बयान सुनाते हैं जिसमें वो एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बिल्कुल लालू यादव की तरह हमला बोल रहे हैं। ये खटारा सरकार को आप लोगों को बदलने का काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, अब अपराधी जो है सरकार चला रहे हैं, हर जगह अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इसलिए इस सरकार से आप लोगों को, इस सरकार को खार को फेंकना है, इस सरकार से बदला लेना है और एक नई सरकार आप लोग बनाना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को जो है विराम देने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को सबक सिखाना होगा। जो लोग वोट की डकैती कर रहे हैं, सबक सिखाइएगा। जोर से बोलिए, सबक सिखाइएगा, सबक सिखाइएगा। नया सरकार बनाइएगा, नया सरकार बनाइएगा। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी को लगा भाई तेज प्रताप का डर। तेजस्वी यादव के बदले बदले अंदाज के पीछे उनके भाई तेज प्रताप यादव का डर भी है, जो परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित है। एक वजह है हाल के दिनों में तेज प्रताप यादव की सियासी सक्रियता और उनका लालू यादव के अंदाज में जनता के बीच जाना, और तेजस्वी यादव के इस बदलाव का बड़ा कारण है तेज प्रताप यादव के हाल के बयानों और आरजेडी की कई जमीनी कार्यकर्ताओं पर तेज प्रताप के बढ़ते प्रभाव से भी तेजस्वी यादव घबराए हैं और उनके लिए चुनौती खड़ी है। तेज प्रताप लालू की तरह ही देसी स्टाइल में जनता से मिलते हैं और कई बार लोगों के बीच उनका प्रभाव भी नजर आता है, खासकर सोशल मीडिया में तो जरूर। वो बार बार कहते हैं कि वही असली लालू यादव है, जो सीधा निशाना तेजस्वी पर है, और इसी की काट के लिए तेजस्वी यादव ने नया पैंतरा अपनाया है, लालू स्टाइल। लालू यादव की मौजूदगी और उनकी सियासी विरासत तेजस्वी यादव को लालू यादव के रास्ते पर लौटने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि लालू का देसी अंदाज हमेशा से आरजेडी की ताकत रहा है। ऐसे में तेजस्वी का यह अंदाज केवल लालू की विरासत को आगे बढ़ाते दिख रहा है, जिस पर विपक्ष जंगल राज की बात करता है, चाहे पीएम मोदी हो या फिर सीएम नीतीश। हर रैली से वो लालू की जंगल राज पर निशाना साधते हैं। ऐसे में लालू यादव की छवि से बहुत ज्यादा जुड़ना तेजस्वी यादव के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि नई पीढ़ी के वोटर आधुनिक और प्रगतिशील नेतृत्व की उम्मीद करते हैं और लालू का अंदाज उनको तेजस्वी से दूर कर सकता है, क्योंकि इसमें जंगल राज की झलक नजर आती है। क्योंकि फिर वोटरों को लगेगा कि चुनाव तेजस्वी नहीं, लालू यादव ही लड़ रहे हैं, और लालू का चुनाव लड़ना नीतीश के सामने महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव की यह स्ट्रेटेजी आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या महागठबंधन को लेकर आगे जाएगा या फिर एनडीए इस रेस में आगे हो जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।